सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो इस वीडियो में मैं कोई इन्फॉर्मेशन देने नहीं आया हूं, ना ही कोई अपडेट देने वाला हूं। कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं और ये जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो माल्टा के लिए अप्लाई करने की सोचेंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं उनके बारे में अवेयरनेस हो। देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था। लोग माल्टा के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोगों ने एजेंटों से अप्लाई किया है, कुछ लोगों ने खुद से अप्लाई किया है। देखो, मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, कैसे आप वर्क परमिट ले रहे हो, बट मैटर क्या करता है कि आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप लोग माल्टा का वीज़ा रिफ्यूज़ करवाओगे और वीज़ा रिफ्यूज़ करवाने के बाद आपके पास बहुत लिमिटेड से ऑप्शन हो जाएंगे। बहुत टाइम से मैं चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ। अब नोटिस मैंने क्या किया है कि माल्टा के वीज़ा को लोगों ने ऐसे बना दिया कि आओ वीज़ा लो और माल्टा जाओ। जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लूंगा, मतलब ऐसे वीडियो बनाते हैं कि माल्टा का वीज़ा तो हलवा है, आप आओ माल्टा का वीज़ा लो और लाखों में कमाओ। अगर आप माल्टा के वीज़ा के लिए या फिर किसी और शेंगन कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो आप लोगों को पहली बात तो ये कि बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, या तो आप स्कैम में फंसोगे या फिर अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करवाओगे। दोनों केस में आपका लॉस है, आगे वाले का कोई भी लॉस नहीं है। ना ही किसी कंट्री का लॉस है, ना ही किसी पर्सन का, सिर्फ आपका और आपका ही लॉस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मेरी रेगुलर बात भी होती है। अगर मैं उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछूं कि कैसे उन्होंने माल्टा का वीज़ा अप्लाई किया है, कैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो जितने लोग भी आज तक मुझे मिले हैं किसी ने भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं। अब माल्टा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं लोगों के, तो उनके रीज़न क्या है? देखो, दो रीज़न तो मेन है। सबसे बड़ा रीज़न तो एक कंट्री का एक कोटा होता है कि हमें इतने वीज़ा इशू करने हैं, ज़्यादा वीज़ा वो इशू नहीं कर सकते। सेकंड रीज़न क्या है कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती है या आप डॉक्यूमेंट पूरे नहीं करते हो तो वहां से भी वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग वीज़ा रिफ्यूज़ करवाओगे और वीज़ा रिफ्यूज़ करवाने के बाद आपके पास लिमिटेड से ऑप्शन होंगे जो आप लोगों को बाद में बहुत परेशान करेंगे। तो लोग भी वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, माल्टा के बारे में सोच रहे हैं कि हम वहाँ का वीज़ा अप्लाई करें, माल्टा जाएं, वहाँ जाकर अर्निंग करें। जितना हो सके वर्क परमिट को अवॉइड करो। मैं आप लोगों को ये बार बार बोलता हूँ कि वर्क परमिट का सक्सेस रेट बहुत कम होता है किसी भी कंट्री का। वर्क वीज़ा की सक्सेस रेट बहुत अच्छी होती है, चाहे आप किसी भी कंट्री के लगाओ। कुछ पर्टिकुलर केस आ जाते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन में आए थे कि उन्होंने माल्टा के जितने भी स्टडी वीज़ा लगाए थे टोटली रिफ्यूज़ किए थे। आई थिंक कुछ 100 में से कोई 10 बंदों के वीज़ा आए होंगे, उससे ज़्यादा वीज़ा नहीं आए थे। तो ये तो बड़ी कंट्रियों ने भी किया ना, ऑस्ट्रेलिया लगा लो, कनाडा लगा लो, उनके वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी बीच में कि जिसकी वजह से उन्होंने सब वीज़ा रिफ्यूज़ किए थे। बट अब जब दोबारा ये ओपन हुए हैं तब दोबारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा आएगा। स्टडी वीज़ा का भी सक्सेस रेट अच्छा आएगा। वर्क वीज़ा की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि वर्क वीज़ा का सक्सेस रेट भाई मैंने पूरे लॉकडाउन में देखा ये कि इतना अच्छा सक्सेस रेट नहीं मिला किसी को। तो जितने लोग भी माल्टा जाना चाहते हैं सभी वर्क वीज़ा को छोड़कर स्टडी वीज़ा की तरफ फोकस करो। 4 से 5 साल का गैप माल्टा में एक्सेप्टेड है। जिन लोगों का गैप है वो लोग ट्राई कर सकते हैं स्टडी वीज़ा के लिए और सक्सेस रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको सक्सेस रेट नहीं मिलेगा, बट वर्क वीज़ा में सक्सेस रेट बहुत कम है। जितना हो सके वर्क वीज़ा को अवॉइड करो। और ये अभी की सिचुएशन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 4 में से सिर्फ 1 वीज़ा आ रहे हैं। तो उस हिसाब से जितने लोगों ने भी अप्लाई किया है, जिन लोगों ने पैसे भरे हुए हैं, उनके पैसे तो खराब होंगे ना, पैसे भी खराब होंगे और दूसरा जो रिफ्यूज़ल आएगी वो स्टैंप लगेगी, उससे आपकी पासपोर्ट की वैल्यू घटेगी। सेकंड, जिन लोगों ने भी माल्टा का वीज़ा अप्लाई किया है उनके पेपर आने बाकी हैं। भाई अगर आप अपने डॉक्यूमेंटों पे ध्यान नहीं दोगे तो आप भी अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करवाओगे। एक प्रोफाइल को बनने में ना भाई बहुत टाइम लगता है अगर आपको एक जेन्युइन प्रोफाइल दिखानी है और आपको वीज़ा लेना है। जिन लोगों ने अभी इस टाइम अप्लाई किया हुआ है, उनके पेपर सबमिट हुए हैं माल्टा की एम्बेसी में, मोस्टली लोगों में से 3 में से 1 वीज़ा आएगा। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इतना सक्सेस रेट आएगा, इससे ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं आएगा। रीज़न क्या है? जो डॉक्यूमेंट अब तक मैंने लोगों से जाने हैं, जितने लोगों ने भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया है, उन लोगों के डॉक्यूमेंट मैंने उनसे पूछे हैं, भाई किसी में भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की गई है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वीज़ा की उम्मीद आप लोग कैसे कर सकते हो? डॉक्यूमेंट ही आपके कंप्लीट नहीं है। जो लोग अभी अप्लाई करेंगे वो लोग भी सेम गलतियां करेंगे, इस बात को लेकर मैं श्योर हूँ, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंटों का किसी को पता ही नहीं है कि एक जेन्युइन प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। अगर आपको प्रोफाइल के बारे में बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आप वीज़ा रिफ्यूज़ करवाओगे। ये मैं आप लोगों को आज लिख के देता हूँ।
आज भी अगर आप चाहते हो कि आपका वीज़ा आए तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दो। देखो, रिफ्यूज़ करना एक अलग पार्ट है, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, बट अगर आप खुद के डॉक्यूमेंटों में कोई गलतियां करते हो तो वहाँ से वीज़ा रिफ्यूज़ होंगे। वो आपकी गलतियाँ होगी, वो एम्बेसी की गलती नहीं होगी, वो आपकी गलती होगी। तो जितना हो सके या तो आप वर्क परमिट को अवॉइड करो। अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर भी रहे हो तो अपने डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दो। बिना डॉक्यूमेंटेशन के वीज़ा नहीं आते। जिन लोगों ने अभी रिसेंटली अपनी 12th पास की है या अपनी ग्रेजुएशन पास की है, जितना ज़्यादा हो सके भाई माल्टा को अवॉइड करो। दूसरी कंट्री हैं जो शेंगन की, उनमें अप्लाई करो, उनमें सक्सेस रेट आपको अच्छा मिलेगा। और ये जो आप टाइम का प्रोसेस है ना भाई, इसके चक्कर में फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि जिन लोगों ने अभी वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं एम्बेसी में, उनके 50-60 दिन हो चुके हैं, उन लोगों को फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या होगा इस टाइम, उन लोगों को अंदाजा है उनके फ्रस्ट्रेशन लेवल का। आप लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जितना ज़्यादा हो सके माल्टा को अवॉइड करो, दूसरी कंट्रियों की तरफ जाओ। 6 बैंड भी आपके हैं तो दूसरी कंट्री आपको सक्सेस रेट बहुत अच्छा देंगी। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि दूसरी कंट्रियाँ वीज़ा नहीं देती। बहुत सी कंट्री आपको मिलेंगी जो आप लोगों को ईजिली वीज़ा दे देंगी। बट जितना हो सके, अगर आपकी प्रोफाइल को आपको लगता है कि ये मेरी प्रोफाइल है जो माल्टा के लिए मैच हो सकती है, तभी उसके लिए अप्लाई करो। अदरवाइज आप दूसरी कंट्री को प्रेफरेंस दो। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था। यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।